गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जो पहला पार्ट था उसमें हम यहाँ तक आए थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। इसमें पूरा वीडियो एकदम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, हम पक्का कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। आप बस कमेंट करिए हमें कि ये चैप्टर यहाँ से नहीं समझ में आया, मैं फिर से वहाँ वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत पालिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फिर से शुरू करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसे आप घटन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन इसी में दोनों आता है। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया जिसमें होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में इसे। संयोजन अभिक्रिया देखिए, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन इंग्लिश इसका ध्यान दीजिए, इंग्लिश भूलिएगा मत, इंग्लिश इसका ध्यान दीजिएगा। कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या पदार्थ या तत्व मिलकर केवल एक ही पदार्थ, ये ध्यान दीजिएगा। रासायनिक संयोजन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। संयोजन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एडिशनल रिएक्शन इंग्लिश में उसे कहते हैं। इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का ही ज़माना है, इंग्लिश आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एडिशनल रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या तत्व मिलकर केवल और केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, Mg+O2 मतलब दो पदार्थ मिलके MgO, एक ही पदार्थ बना है। H2+O2 दो पदार्थ मिले, H2O एक ही बना। NH2 मतलब N2+H2 NH3 एक ही पदार्थ बना। अब आइए दूसरे पे, अब है देखिए दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन, इसे डिसोसिएशन रिएक्शन याद करिएगा। डिसोसिएशन रिएक्शन इसे कहते हैं, भूलिएगा मत। जिस अभिक्रिया में कोई एक ही अभिकारक, जिस अभिक्रिया में कोई एक ही अभिकारक या पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, मतलब उसमें एक दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके बना रहे थे, इसमें एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है, यही इसमें अंतर है। और दो टूट करके केवल एक ही पदार्थ बनाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए इसमें एकल पदार्थ का, इसमें एक ही टूट करके कई पदार्थों का निर्माण करता है, कई तत्वों का। जैसे एक पदार्थ है NH4Cl अमोनियम, NH3 अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दो बना वियोजित होकर NH3 अमोनिया, N2 नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन, दो बना। H2O जल है, इसके में दो अणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अणु टूटे, एक ही पदार्थ दो भागों में टूट गया, वियोजन अभिक्रिया पाते हैं। देखिए तीसरा है वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन है तीसरा, लेकिन वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है ये। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देखिए, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब बारी बारी से देखते हैं, एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इससे बाहर बोर्ड में पूछ ही नहीं सकता है, तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा वीडियो ऊपर कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसको शुरू करने में हमें उष्मीय मतलब ऊष्मा की ज़रूरत पड़े, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए FeSO4 ऊष्मा देंगे, ये जो इंडिकेटर है ये ऊष्मा का है। जब ऊष्मा देंगे तो यह Fe2O3 और प्लस SO2 और SO3 में गैस बन के उड़ जाएगा। देखिए NaHCO3 देखिए, अब Na2 ये जब इसको गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। Na2CO3
प्लस H2O CO2 3 भागों में टूटा। अब बताइए लेकिन यही है कि इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, इसे जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसमें वियोजन, बस इतनी तो ध्यान दीजिएगा। बस उदाहरण याद कर लीजिए, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन दूसरा, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए प्रकाश की ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने में प्रकाश की ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में AgCl, सनलाइट देंगे जब तो Ag + Cl बनेगा। देखिए AgBr, ये सनलाइट देंगे तो Ag + Br2 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब विद्युत लास्ट वाला, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण करने में या ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण कराने के लिए विद्युत या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में NaCl2, जब इसको NaCl, ये नमक है, इसको जब पानी में डालते हैं तो 2 अणुओं में टूटता है, लेकिन विद्युत देंगे जब धारा प्रवाहित करेंगे तब टूटेगा। Na + Cl- में टूटता है और जब ये जुड़ता है तो NaCl नमक बन जाता है। फिर ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2HO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए विद्युत ऊष्मा देंगे तो 2 × H + SO4, ये डबल माइनस से रहता है, ये बनेगा तो ये जो डबल माइनस है ये आगे आ जाएगा H के पास, और जो ये 2 है और यहाँ का 4, तो ये 2 जाता नहीं है तो H2 और SO4 उसी तरह रह जाता है। अब आइए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे ध्यान दीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, अभिक्रिया नहीं लिखा गया है लेकिन ध्यान दीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु वाले धातु को उसके स्थान से विस्थापित करके या उसके पद से विस्थापित करके और उसका पद स्वयं ले लेते हैं, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में Jn + H2SO4, JnSO4 + H2 गैस जो है बन करके उड़ जाएगा। Cu + JnSO4, जो JnSO4 + Cu हो जाएगा। Jn + CuSO4, तो ये उसी तरह रहेगा, JnSO4 + Cu, Fe + CuSO4, तो FeSO4 + Cu हो जाएगा। देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील जिंक है, उससे कम फ्लोरीन है, उससे कम कॉपर है, उससे कम हाइड्रोजन है। ये ध्यान दीजिए, इसी के आधार पे बनता है। आगे मैं एक आपको सारणी बताऊंगा, समांतर सारणी, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आते हैं इस पे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन इस तरह लिख सकते हैं आप, n ऊपर पावर n कर देंगे रिएक्शन हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होकर पूर्ण होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आपस में अदला बदली हो करके और वो अभिक्रिया पूर्ण होती हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे NaOH + HCl, तो NaCl + H2O, तो ये क्षार है NaOH, और ये अम्ल है HCl, तो ये लवण बन गया। क्षार, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, आगे बताएंगे, तो लवण बनता है। तो लवण, बस इतना जानिए, लवण बन गया। तो लवण क्या होता है? उदासीन होता है लवण। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी आगे बताएंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को ही उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, आगे चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो बस इतना जानिए कि उदासीन अभिक्रिया है और ये लवण बन गया। अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। अब आइए इस पर, अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे ऑक्सीकारक या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये उपचयन है लेकिन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण में JnO + C,
JN प्लस CO क्या कह रहा है देखिए, ऑक्सीजन का हाउस हो, JNO जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ देखिए JN अलग हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। देखिए यहाँ पे CU यहाँ पे जुड़ा है कॉपर के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे H2 यहाँ पे नहीं है तो देखिए H2 वो जुड़ गया, ये हट गया। इसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया आ जाएगी। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, वही उल्टा होगा, उसमें ह्रास हो रहा था ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उल्टा हो गया। बस उल्टा एक याद करेंगे आप, दूसरा उसी तरह याद हो जाएगा। उदाहरण के लिए Cu प्लस O2 तो CuO H2 प्लस O2 तो H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब आइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी और एकदम बेसिक से आपको पढ़ाना है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एक एक टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, कोई छूटेगा ही नहीं एक ही वीडियो में, फिर आपको कभी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ी गलती हो तो देखिएगा, लेकिन एक नंबर का इस वीडियो के बाद आपको पक्का देखने की ज़रूरत नहीं होगी कोई वीडियो, एकदम क्लियर। और जो भी स्कूल में पढ़ाएंगे इसमें जो रहेगा वही पढ़ाएंगे, ये मेरा दावा है। देखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन का अभिक्रिया देख लीजिए। उदाहरण के लिए देखिए Cu प्लस O प्लस H2 जब यहाँ से यहाँ आता है तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो अपचयन अभिक्रिया देखिए, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? और जो ऑक्सीजन का होता है तो ऑक्सीकारक या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए विलोपन अभिक्रिया।